हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी पहचान क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कि जब कोई कार्य भविष्य में हो तो वो हमारा फ्यूचर है। भविष्य में यानी कि फ्यूचर। जिन क्रिया के अंत में यानी जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है, जाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, ऐसे शब्द आए, उससे पता चलेगा वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह बाजार जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। वह खाना खाएगा, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। जब आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे यानी कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, तो आई और वी के साथ तो यूज करेंगे शैल का, हेल्पिंग वर्ब शैल। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे किसी का नाम है या ही है, शी है, दे है, यू है, जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ आप यूज करेंगे विल का। तो आई और वी के साथ शैल। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उन सब के साथ आप विल का यूज करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो एक वचन है चाहे वो बहुवचन है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। तो सबसे पहले पहचान है, गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। और जब अंग्रेजी में बनाएंगे तो आई और वी के साथ शैल, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे फर्स्ट है चित्रा एक पत्र लिखेगी। अब गी यानी कि फ्यूचर, अब इसको बनाएंगे चित्रा। अभी पढ़ा था आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल। तो चित्रा के साथ हम विल लगाएंगे। तो चित्रा विल एक पत्र लिखेगी, लिखने की राइट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो चित्रा विल राइट ए लेटर। तो चित्रा एक पत्र लिखेगी, चित्रा विल राइट अ लेटर। नेक्स्ट है मैं कल जयपुर जाऊंगा। वही है जाऊंगा। अब आई के साथ हमें क्या लगाना है, शैल। तो आई शैल। फिर हमारी वर्ब जाऊंगा, आई शैल गो। कहाँ जाऊंगा, जयपुर। तो आई शैल गो टू जयपुर। और कल फ्यूचर है तो हम टुमारो का यूज करते हैं। I shall go to Jaipur tomorrow. I shall go to Jaipur tomorrow. मैं कल जयपुर जाऊंगा। I shall go to Jaipur tomorrow. नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर नहीं वाक्य में दिया गया है तो हम विल और शैल के साथ में केवल नॉट और लगा देते हैं। यानी बनाने का तरीका तो ऐसा ही है, लेकिन केवल हमने क्या लगा देना है, नॉट और लगा देना है, क्योंकि नहीं वाक्य में आया हुआ है। अगर कभी नहीं आए तो हम नेवर का यूज करेंगे। यानी कि विल और शैल तो लगाएंगे ही, उसके साथ में नेवर और लगा देंगे। यानी अगर केवल नहीं है तो नॉट लगाएंगे, और कभी नहीं है तो नेवर लगाएंगे। जैसे हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे, तो केवल नहीं दे रखा है तो वी शैल नॉट। अब पार्टी में जाएंगे, अटेंड करेंगे, वी शैल नॉट अटेंड दिस पार्टी। हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट अटेंड दिस पार्टी। पार्टी जाना है, पार्टी में जाना है तो हम अटेंड का यूज करेंगे। तो हम वी शैल नॉट अटेंड द पार्टी। कौआ कभी गीत नहीं गाएगा। अब यहाँ पर कभी आया हुआ है तो हम नेवर का यूज करेंगे। तो क्रो विल नेवर। यहाँ पर नॉट नहीं था तो नॉट लगाया था, यहाँ कभी नहीं है तो हम नेवर का यूज करेंगे। क्रो विल नेवर सिंग अ सॉन्ग। क्रो विल नेवर सिंग अ सॉन्ग। तो नहीं है तो केवल नॉट, कभी नहीं है तो नेवर। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में
क्या अगर वाक्य के प्रारंभ में है, यानी कि कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, जैसे क्या वह बाजार जाएगा, क्या वह अपना कार्य करेगी, तो उस क्या की अंग्रेजी हम विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यानी आई और वी है तो शैल लगाएंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं तो विल लगाएंगे। तो उस क्या की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार। यानी उस विल या शैल से ही हम वाक्य को प्रारंभ करेंगे। जैसे क्या भारत विश्व कप जीत जाएगा, अब इस क्या की अंग्रेजी विल। भारत इंडिया, विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप। विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप, क्या भारत विश्व कप जीत जाएगा। अब इस क्या की इंग्लिश हमने क्या लगाई है यहाँ पर, विल। तो विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप। नेक्स्ट आते हैं, अगर वाक्य के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड यानी कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया गया है, तो जब आप उसकी अंग्रेजी बनाओगे तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लगाओगे। उस शब्द की किसकी, क्वेश्चन वाले वर्ड की। यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यानी कि प्रश्नवाचक शब्द अगर दिया है वाक्य के बीच में तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मेहमान आज क्यों नहीं आएंगे, अब सबसे पहले क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक है तो हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे वाई, फिर हम विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो वाई विल मेहमान गेस्ट नहीं आएंगे, नॉट कम। अब इसमें नहीं भी दिया हुआ है और ये प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है, तो हम इसमें नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। वाई विल गेस्ट नॉट कम टुडे, आज के लिए टुडे का यूज करेंगे। तो मेहमान आज क्यों नहीं आएंगे, वाई विल गेस्ट नॉट कम टुडे। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों था, इसमें प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी आया हुआ है, तब हम इसमें विल और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, ये हमारा एफर्मेटिव, ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा इंटेरोगेटिव। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था जो आपने पढ़ा है। इससे पहले भी मैंने और टेंस की वीडियोस डाली हैं, अगर आपने उसे लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें।